अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक बार कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और वीडियो पसंद आने पर एक कमेंट कर दें। और जिसने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ भाई हरीम के बाबा ढूंढ रहे थे अपना कार्ड, कुछ बैटरी वगैरह के कार्ड वगैरह ढूंढ रहे थे, और हरीम ने उठाया मौके से फ़ायदा। अलमारी खुलते ही निकाल लिया ये बैग, और पूरा कमरा हरीम ने फैला दिया, पूरा कमरा। और मैं बना रही थी खाना, दुआ के बाबा कर रहे थे अपना काम, तो जो है हरीम ने उठाया मौके से फ़ायदा और ये पूरा बैग निकाल के फैला दिया। हमारी हरीम जो है ऐसे ही परेशान करती है, और डांटने पे, मना करने पे चीखती है। और बाबा कहते हैं छोड़ दो, रहने दो, जो कर रही है उसको छोड़ दो। और यहाँ मुझे बनाना था खाना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे खाना बनाने के लिए दोपहर का तो बच्चों ने खा लिया था, शाम का मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने सोचा बाहर से मैं क्या मंगाऊँ, घर में कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। दुआ के बाबा को हो गई थी आने में देर, तो फिर मैंने यहाँ बना ली खिचड़ी। खिचड़ी मैंने बनाई थी बच्चों के लिए, और जब वो बन गई तो दुआ के बाबा ने भी खाई। यहाँ मैंने डाली इसमें प्याज और लहसुन, ऑयल में मैंने डाला था प्याज और लहसुन। और ये है मूंग की दाल और चावल। मूंग की दाल और चावल तकरीबन मैंने आधा पौन घंटा पहले इसको मैंने भिगो के छोड़ दिया था। और जो है खिचड़ी के लिए मैंने लहसुन और एक प्याज, लहसुन के 2-3 जवे मैंने बारीक बारीक काट लिए प्याज के अंदर ही। लहसुन से खुशबू जो है खिचड़ी की बहुत अच्छी आती है। पिसा हुआ नहीं डाला है मैंने, इसमें काट के डाला। और यहाँ मैं बना लूँगी थोड़ी सी आलू की कतलियाँ खिचड़ी के साथ, जो कोई डाल के खाना चाहेगा तो वो खा लेगा। मैं बनाऊँगी क्रिस्पी आलू की कतलियाँ। और खिचड़ी जो है मैंने तैयार करी, इस पर मुझे लग गई काफ़ी देर, क्योंकि मैंने बताया कि गैस का बहुत हमारे इशू है। इतनी स्लो गैस आती है कि बस मत पूछो। और थोड़ी सी डार्क कलर हो गया था प्याज का जो है थोड़ा सा डार्क कलर हो गया था ब्राउन करते हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हरीम तंग कर दी थी। सारा सामान जो है हरीम ने फैला के बैठ गई थी। यहाँ मैंने चावल डाल दिए थे तेल में चावल डालने के बाद ऊपर से मैंने डाला पानी, और मैंने बना ली खिचड़ी। खिचड़ी मैं बहुत कम बनाती हूँ, मेरा ख़ुद का जो है वो दिल कर रहा था खिचड़ी बनाने को, तो फिर इस वजह से मैंने जो है खिचड़ी बनाई। और खिचड़ी जो है बच्चों ने भी, दुआ के बाबा ने भी, मैंने भी, हम सब ने खिचड़ी ही खाई, क्योंकि खिचड़ी अच्छी बनी हुई थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो गर्मी में ये हल्का फुल्का खाना बहुत मज़े का लगा। खिचड़ी चढ़ाने के बाद मैं बना लूँगी यहाँ पे रायते के लिए चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया इसमें लहसुन, हरी मिर्चें और नमक डाल दिया इसमें। और इसको मैं लूँगी अब कूट। और मैं बना रही हूँ खिचड़ी के साथ में बनाऊँगी थोड़ा सा रायता। यहाँ मैंने इसमें डाली चटनी पीस कर, चटनी में डाली हरी मिर्चें, लहसुन और नमक। ये मैंने बना लिया है रायता। तो यहाँ मैं लगा दूँगी खिचड़ी को दम पे। खिचड़ी लगा दी मैं दम पे, चूल्हा कर दूँगी बिल्कुल स्लो। और खिचड़ी दम पे रखने के बाद मैं चली गई थी शावर लेकर मैंने जो है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, फटाफट डाला मैंने फ्राई पैन में ऑयल डालने के बाद मैंने जल्दी से इसमें डाल दिया आलू। बच्चे भी जो है आलू की कतली नरम वाली नहीं खाते, बच्चे खाते हैं क्रिस्पी वाली। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, दिल का मेरा जो है बहुत घबरा रहा था गर्मी की वजह से। मुझे बनाना था खाना, तो फिर खिचड़ी दम पे रखने के बाद मैंने सोचा अब तो एक काम ही रह गया, आलू तलने। ये तो जल्दी से तल लूँगी मैं। जल्दी मैंने तले आलू। दुआ के बाबा बहुत शोर कर रहे थे खाने के लिए। दुआ के बाबा को, बच्चों को दिया मैंने जल्दी से खाना। और जो है बहुत मज़ा आया हमें खिचड़ी खाकर।
हल्का फुल्का खाना था, साथ मैंने जो है और भी इंतज़ाम किया हुआ था। खाली आलू की ही कतली नहीं थी। दोपहर में मैंने बनाई थी टमाटर की चटनी। वो चटनी भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। मैंने जो है 1 बॉल भर के चटनी बनाई थी और वो माशाल्लाह चटनी 1-2 वक्त में ही ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने चटनी में मिर्चें बहुत कम डाली थी। ये मैंने यहाँ बना लिया था रायता। रायता भी बनाया हुआ था मैंने, आलू की कतलियाँ भी बनाई हुई थी, चटनी भी थी और साथ फ्राई हुई हुई मिर्चें भी थी। बस बच्चे कभी कभी लाइट खाना ही पसंद करते हैं। सबने खाया, हमने खाना किया। मैंने जो है रायता बनाया हुआ था और यहाँ थी टमाटर की चटनी, थोड़ी सी बची हुई थी ये। फिर साथ मैंने तल लिया आलू और फिर हमने खाया खाना, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे और भी अपने बहुत से काम करने थे। यहाँ लगाया दुआ के बाबा ने पंखा बाहर वाले कमरे से उतार के, और बाहर वाले कमरे से उतारने के बाद बाहर वाले कमरे का पंखा उतार के यहाँ लगाया। ये पंखा है, बिजली जो है वो ज़्यादा लेता है। और जो हमारे बाहर कमरे में पंखे लगे हुए हैं वो पंखे हैं सोलर वाले। बाहर कमरे में लगा हुआ है हमारे, इस कमरे में पंखा लगा हुआ है। ये वाले पंखे हैं दूसरे, और ये वाले हैं T20 जो बिजली बहुत ज़्यादा लेता है, तो इसलिए अब लगवाया है। ये वाला पंखा लगाया है बाहर, और उस कमरे का पंखा लगाया है दुआ के बाबा ने यहाँ पे। यहाँ लगाया दुआ के बाबा ने पंखा, क्योंकि अब गर्मियाँ जो हैं स्टार्ट हो गई हैं और अब हम आ गए अपने बाहर वाले कमरे में। तारे इसके बाबा ने जो है दुआ के बाबा ने नहीं लगाई थी, अब लगा ली दुआ के बाबा तारे। पंखे वगैरह दुआ के बाबा खुद ही लगाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को ज़हमत नहीं देते, कहते हैं वो फजूल खर्चे में खुद ही लगा लूँगा। और हरीम जो है मुसलसल बाबा कर रही है तंग। चप्पलें दुआ के बाबा ने इसलिए पहनी हुई है क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। और लाइट गई हुई है, अभी लाइट गई हुई है। यूपीएस वगैरह नहीं है? पता नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यूपीएस सोलर की लाइट में करंट होता है या नहीं होता। जब बगैर करंट के चली है लाइटें। मुझे तो पता नहीं भाई। शिक्षा तुम्हें डर लगता है हैं? जान तो सबको प्यारी है। हाँ भाई, अपनी अम्मा का शेख साहब, अपनी अम्मा का लाल है ये। 3 में से एक ही तो लाल है, जैसे हमारी हरीम लाल है। हरीम वहाँ से हट जाओ, हरीम हट जाओ वहाँ से। हाँ, एक हरीम लाल है, एक हरीम के बाबा लाल है, लाडले। दुआ के बाबा लगाएंगे यहाँ पंखा। ये पंखा अच्छा चलता है, बहुत बेहतरीन पंखा है, क्योंकि ये पंखा मेरे अब्बू के नाम पे है, खुर्शीद फ़ैन। मेरे अब्बू का नाम भी खुर्शीद था, मोहम्मद खुर्शीद अहमद, और ये पंखे का नाम भी खुर्शीद फ़ैन है। ये पंखे बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हमारे सब घरों में ये लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगा हुआ है सोलर, क्योंकि कराची में लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है। तो इसीलिए हम लोगों ने यही पंखे लगाए हुए। और देखो हरीम की शरारतें वैसे ही बरकरार है। खाना वाना खा के हम हो गए थे फारिग। मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में, मुझे पकाने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर मैंने बनाया था खिचड़ी। चटनी डबल मुझे मेहनत करनी पड़ी उसकी वजह से। रायता भी बनाया, खिचड़ी बनाई, आलू की कतली बनाई, और उसके साथ सारी करी तैयारियाँ। और खाना वगैरह खाने के बाद किचन कर लिया है साफ़। ये रखी हुई हरीम की प्लेट, हरीम ने जो है खाना कुछ खाया है, कुछ डालेंगे अभी बाहर। अभी जो है एसी वाले को बुलाना है, वो करेगा एसी की सफाई, क्योंकि 3 जो हैं अभी 3 सर्विस जो है एसी की वो फ्री है, और हमने अभी पहले भी नहीं करवाई। नहीं, एसी की 3 सर्विस फ्री होती है। कितनी फ्री होती है? 3 पता नहीं, 3 होती हैं, 2 होती हैं। नहीं ना, 3 कार्ड है। और अभी शेख साहब तुम्हें इस घड़ी में सेल भी डालना है। 2 बज आ रही है, देख लो घड़ी है, गलत टाइम बता रही है ये। 2 बज रहे होंगे ना? कोई नहीं, 2 बज रहे, 11:45 हो रहे भाई। घड़ी का सेल भी ला के डालना, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। सुबह स्कूल जाएंगे? नहीं, सुबह बच्चों को रिजल्ट मिलेगा, क्या हुआ। ये पाकिस्तानी अब्बाओं का हाल है, इनको पता नहीं होता कि कब बच्चों को जाना है, कब नहीं जाना। शेख साहब तो मुल्तान गए हुए थे। शेख साहब, मुल्तान का तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा ट्रैवल अच्छा है? अपनी अम्मा से मिल गया।
अम्मा तुम्हारी ठीक थी? माँ ठीक थी। और तुम्हारे भाई? वो भी सही है। चलो शेख साहब की बहन तो अम्मा को अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। 2 साल हो गए उनको रमज़ान में। 3रे रोज़े को बाजी का इंतकाल हुआ था, दुआ के बाबा की बहन का। हम 2 साल पहले ही गए थे। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने करम किया और आप लोगों ने साथ दिया तो हम मुल्तान दोबारा ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चोरी के भाई मैं तो गई हूँ बेड, क्योंकि मैं गई थी थक। मैंने जो खिचड़ी दम पे रखने के बाद मैंने लिया शावर और फ्रेश होके मैंने खाया खाना। इसको दिखाने दे। हमने खाया खाना वाना खाने के बाद दुआ के बाबा ने खाया तरबूज। तरबूज जो है हरीम दुआ इसके बाबा बहुत शौक से खाते हैं। दुआ के बाबा को आए हुए 2-3 दिन हो गए। अपने बाबा की बहुत दीवानी है, अब पड़ के खड़ी हुई है सीढ़ी को। हरीम के बाबा जो हैं 3-4 दिन पहले, किस दिन आए थे तुम? जुम्मे को आए ना? हाँ दुआ के बाबा जुम्मे को आए, पीर को गए थे और जुम्मे को दुआ के बाबा आए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे घर सोलर लगा हुआ है। ये लाइट जल रही है हमारे इन्वर्टर की। सोलर के तारों में करंट होता है या नहीं होता? क्यों नहीं होता करंट? ये बगैर करंट की चल रही है। इसके बाबा कहते हैं लाइटें बगैर करंट की चल रही हैं, पर बहुत से लोगों का कहना है कि इसमें करंट नहीं होता। अच्छा, करंट के बगैर चल रही है। भाई शेख साहब बहुत डरते भाई। पूरी चादर पट्टी में कर दी। बनाएंगे, फिर बनाएंगे मेरे लिए VIP सी चाय। और ये पूरी चादर कर दी ख़राब, मट्टी कर दी चादर पे। आप खोलेंगे अपने शुभ हाथों से पंखा। शेख साहब चला ही नहीं है तो हम दुआ के बाबा को सब प्यार से बोलते हैं शेख साहब, और वाकई ये शेख साहब ही हैं, बहुत नवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शेख साहब कामयाबी के साथ कामयाब हो गए। और भाई मैं खाऊंगी इस पंखे की हवा। AC तो अभी नहीं चलाएंगे हम, अभी AC की जो है सही से मौसम नहीं आई है। पहले इसकी सर्विस होगी, फिर हम अपना AC इंशाल्लाह ऑन करेंगे। और शुक्र है मेरे मालिक की ज़ात का, जो उसने हमें इतने से नवाजा और हमने अपने बच्चों के लिए सहूलत करी। क्योंकि दुआ के बाबा आप लोगों को पता है कि मज़दूरी करते हैं, और इन्होंने मज़दूरी करके ही अपना घर बनाया है। अल्लाह पाक इनको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। क्या कर रही है? ये कोई तार वगैरह नीचे हो रही है, वो उससे बाबा कर रहे हैं ऊपर। कौन कौन ऐसे जुगाड़ू काम करता है, क्योंकि कराची में बहुत लाइटें जाती हैं, बहुत लाइटें जाती हैं, तो इस वजह से हमें जो है सोलर वगैरह की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। पूरा दिन लाइट ही नहीं होती, पूरा दिन यह लाइट नहीं होती। और दिन में इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी कि गर्मियों में हरीम जो है 2-2 3-3 टाइम नहाएगी, है ना हरीम? कितनी दफ़ा नहाती हो हरीम आप? 2-3 टाइम। हाँ, तरबूज खाना है? दुआ खाएगी या तरबूज। एक शिफ्ट दुआ के बाबा ने लगा लिए और अभी एक शिफ्ट लगाएगी दुआ। ये माशाल्लाह ट्रे पूरी भरी हुई थी, कुछ इसमें से दिया आप ही को और कुछ जो खाया वो बच्चों ने। हमारे इस कमरे में इतना सुकून होता है क्योंकि इसमें है खिड़की, और खिड़की खुलती है, विंडो ये बाहर गैलरी में, बाहर है गैलरी, और दरवाजे से इतनी ठंडी इतनी अच्छी हवा आती है कि कमरा हमारा इतना ठंडा हो रहा है पिछले कमरों की निस्बत। अब गर्मी जो है हम इस कमरे में ही सोते हैं, क्योंकि पीछे कमरों में बहुत गर्मी होती है। और मुझे ये मशीन लगा के चादर भी धोनी है। चादर बिल्कुल साफ़ है ये, क्योंकि इस कमरे में हम लोग सर्दियों में नहीं आते। हम अपना बेडरूम इस्तेमाल करते हैं, और दुआ जो है अपने कमरे में सोती है। और गर्मियों में इस कमरे में आते हैं। चादर बिल्कुल साफ़ सुथरी चादर थी। मेरी मेहमानियाँ आई थी, उनसे गिर गई थी चाय। आप लोगों को पता नहीं चल रहा,
पर मुझे जो है पता चल रहा है जहाँ चाय गिरी हुई है, पूरी चादर साफ़ है ये, और मुझे इस चाय की वजह से पूरी चादर धोनी पड़ेगी। मैं मशीन लगाऊंगी फिर इंशाल्लाह चादर धोंगी। और हरीम ने तरबूज गिराना है, हरीम है ना आपको? फिर दुआ पे लेके जाओ, दुआ पे खाएंगी। मैं जा रही हूँ अपने बाबा के पास। बाबा आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, मम्मा के लिए बना रहे हैं चाय? सबके लिए बन रही है। अच्छा बाबा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ढक के रख दूँ उसको। कब पानी की आँच पे रख दी मैंने। अच्छा, नहीं रख दी। और यहाँ जो चल रही थी हरीम की मस्तियाँ बाबा के साथ। और अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।